देखिए आज का जो टॉपिक हमारा है इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। पहला मेथड क्या देखे थे, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड हो गया आपका क्या ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्या हो गया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, हमारे लिए उसके लिए हमारे पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए, ग्राफ पेज होना चाहिए। तो जो सॉल्व करने का तरीका यहाँ करेंगे, ग्राफ बनाने का काम ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो इक्वेशन हमारे पास दिया होगा, वी हैव x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, बारी बारी से एक एक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है सर, कि किसी भी एक वेरिएबल को बाहर निकालिए, दो वैल्यू पर रखिए। तो पहले 1 का बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 3 है ना, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए जो आपको आसान लगे। हमको x आसान लग रहा है सर, तो x को बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2y क्या बन जाएगा माइनस 2y। कोई दिक्कत नहीं ना, मिनिमम कम से कम दो वैल्यू लेना है। कितना लेना है, दो वैल्यू। ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। क्लास 9 में कुछ याद आ रहा होगा क्या, y में कुछ भी ध्यान रखिए जो वैल्यू x का आएगा, कुछ भी का मतलब क्या होता है हमेशा याद रखिएगा। ग्राफ बनाइएगा ना, जिस ग्राफ में डेसिमल नहीं आना चाहिए, डेसिमल अगर दिक्कत आपको, इसलिए ऐसा नंबर लीजिए जो सॉल्व होने के बाद में होल नंबर दे। ठीक है, और पुट भी करो तो होल नंबर पुट करो। जैसे y में 1 पुट करेंगे, जरा बताओ कि अगर y में 1 पुट हो जाएगा, इफ y इक्वल टू 1, x क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 3 माइनस 2 कितना आ गया, यानी x भी 1 आ गया। अगर आप y में 2 पुट कर देंगे, और वैल्यू भी ध्यान रखना, वैल्यू छोटा लेना, ग्राफ का पेज इतना ज्यादा दूर जाता नहीं है, 5-6 तक ही जाता है। तो वैल्यू छोटा लीजिए और ऐसा लीजिए वैल्यू कि वैल्यू फाइंड होने पर छोटा ही वैल्यू आए, कि हमारे ग्राफ में अट जाए। ठीक है, y का वैल्यू 2 लेंगे, तब क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे we प्लॉट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट a आ गया सर, क्या क्या 1 1, पहले x फिर y, दूसरा b आ गया क्या -1 और 2। क्लियर है, अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरा में क्या है देखिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। इसमें से किसी एक के वैल्यू को बाहर निकाल लेना है, x निकालिए, y निकालिए, क्या निकालना बोलो y निकालना। तो हो जाएगा हमारे पास में 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x। आपकी इच्छा जो निकालिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4x और डिवाइड बाई। फिर यहाँ पर बॉक्स बनाइए, कम से कम कितना वैल्यूज है, दो वैल्यू x और y। ठीक है, x में क्या रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो x में ऐसा वैल्यू रखो कि y का वैल्यू होल नंबर में आए। तो अगर x में आप 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बन जाए 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 2 बाई 3 डिवाइड होगा क्या, नहीं। ऊपर में ऐसा नंबर आए सर जो 3 से डिवाइड हो सके, तो 3 से डिवाइड या तो 0 होगा, तो 0 बनेगा नहीं। ठीक है, या तो 3 होगा, 3 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। या तो 6 होगा, 6 बनेगा क्या, बनेगा सर। अगर x में पुट कर देंगे -1, x में क्या पुट करेंगे -1, इफ x इक्वल टू -1 देन y इक्वल क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 4 इंटू -1 डिवाइड बाई 3, यानी 2 प्लस 4 बाई 3, यानी कितना हो गया 6 बाई 3, कटे कितना आ गया 2। x में -1 तो y कितना आ गया 2। अब क्या पुट करेंगे बताओ, कौन सा वैल्यू बोलिए, क्या आना चाहिए, 3i 6i 9i, ऊपर का वैल्यू 3i 6i 9i 12i, कुछ भी है, कितना है बोलो, कोई वैल्यू लो।
कितना 5 में कितना आ जाएगा 20 माइनस 2 18 ना, ठीक है। एक्स वैल्यू 5, वैल्यू ऐसे ही देखना है, समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट टू लाना है, लाना है एग्जैक्ट वैल्यू होल नंबर में। 2 माइनस 4 इंटू 5 बाई कितना हो गया, यानी कि -6, कितना आ गया? तो क्या लिखेंगे, वी प्लॉट द पॉइंट्स। ये अगर ए बी नाम हुआ था तो क्या होगा, सी का नाम क्या -1 2 एंड डी का नाम क्या, कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमारा काम हो गया सॉल्यूशन का। यहाँ तक क्या काम हुआ हमारा, सॉल्यूशन के बाद आता है सर ग्राफ का काम। किसका काम आता है, ग्राफ का। ग्राफ निकालिएगा, ग्राफ में आप क्या कीजिएगा, एक्स एक्सिस क्लियर है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। बीच में 0 हो जाएगा सर, इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 बढ़ते जाएंगे इस तरह से। पहला लाइन के लिए ए और बी पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है सर 1 1, एक्स में भी 1 वाई में 1। इस 1 को ऊपर उठाएंगे एक्स में, वाई को आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा, इसका नाम दे दीजिए ए, ठीक है। बी पॉइंट क्या है सर -1 2, एक्स में -1 हो गया और वाई में 2 हो गया, इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और ये भी आगे, तो हमारा ये हमारा हो जाएगा बी पॉइंट, इसका नाम बी दे दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ फटाक से, कि यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको लग रहा है तो ठीक है। देखिए ये हमारा प्लेन बोर्ड है, इसमें हम ना लाइन खींचेंगे तो आगे पीछे ऊपर जो हो सकता है, जब ग्राफ में खींचेंगे ना एग्जैक्ट वो सीधा होगा आपका, ठीक है। सी पॉइंट क्या है -1 2, ध्यान दो -1 और 2, सी पॉइंट यही हो गया। डी पॉइंट क्या है 5 6, ये हो गया 5 और ये हो गया -6। -6 को आगे क्यों बढ़ाएंगे ना सर, और 5 को आगे क्यों बढ़ाएंगे तो कहाँ पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इसका नाम है डी। ये हम दिखाएं मिला करके, ऐसे दिखाना आपको नहीं ग्राफ में, इस तरह डी पॉइंट। अब आपका काम क्या है, पहला 2 पॉइंट ए और बी से एक लाइन बना, तो ए और बी को खींच लेना है, ठीक है। फिर सी और डी को खींचना है, बात समझे क्या बोले सो। देखिए जब ए और बी को खींचेंगे ना सर, ऐसा स्केल रख करके, ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्केल रखिएगा, इसको ऐसे करके दोनों पॉइंट को अच्छे से बारीकी से खींचिएगा, तो 3 से होता हुआ पास करेगा। ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीधा जाएगा क्या होगा, 3 से होता हुआ पास, वो आपको इसे बता देते, ग्राफ मिस्टेक आपका नहीं होगा। ये सीधा ए और बी मिला दीजिए। ए और बी कौन सा इक्वेशन है, ये है ना, यहाँ लिख दीजिए आप x + 2y = 3, क्लियर है। अब बचिए हमारे क्या है सी और डी, तो सी और डी को खींचना है, तो सी और डी को खींचो। देखो ये सी है और ये डी है, सी और डी को खींचोगे सर तो ऐसे खींचेगा सीधा, ऐसे ना। ये हो गया हमारा सी और डी। हम बार बार बोल रहे हैं मेरा टेढ़ा लाइन हो सकता है, बात समझे, लेकिन आपका लाइन टेढ़ा नहीं हो, क्या स्केल यूज कीजिएगा, इसीलिए हम फ्री हैंड से कर रहे हैं ना, इसलिए मेरा हो रहा है लाइन टेढ़ा, ठीक है, बात समझे। मेरा काम क्या होगा, मेरा काम हो गया ए और बी से खींचे तो पहला लाइन, सी और डी दूसरा लाइन, तो सी और डी का इक्वेशन क्या हो गया, वही हम यहाँ पे लिख देंगे सी और डी वाले में 4x + 3y = 3। इतना करने के बाद सॉल्व ना करने बोला है, सॉल्व मतलब क्या होता है, वैल्यू फाइंड करना, x और y का वैल्यू फाइंड करना। तो कॉमन पॉइंट दिखाइए जहां पर ना दोनों लाइन मीट किया होगा, तो दोनों लाइन मीट कहां किया है सर, यहां किया है। जिस पॉइंट पर मीट किया है उसमें हमारा x का वैल्यू क्या है -1 और y का वैल्यू क्या है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया -1 और y का वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, ठीक, ग्राफ बन जाएगा इस तरह से आराम से। चलो नोट करो।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है भाई सर। बट यहां पर क्या बोला, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन। इस दो इक्वेशन से जो दो लाइन बनेगा वो लाइन और वाई एक्सिस ये तीनों यूज करके ना और एक ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड करना, ठीक है। इसमें और जोड़ दीजिए एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और लास्ट में क्या करना है, जो ट्रायंगल बनेगा ना उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर देना है। बात समझे? क्या समझे? इस इक्वेशन से एक लाइन बनेगा, इस इक्वेशन से एक लाइन बनेगा, ये दो लाइन हो गया और तीसरा लाइन लेना है वाई एक्सिस को, ठीक है। ये तीनों यूज करके बन जाएगा ट्रायंगल। ये तीन लाइन से क्या बनेगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स जो है वो दिखा देना है, उसका ट्रायंगल का एरिया होगा वो फाइंड कर देना है, ठीक है। देखिए पहला है 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ध्यान दो, हम x के वैल्यू को बाहर निकालते हैं, y को निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, y को निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 5y इक्वल टू इधर जाएगा तो ठीक है बच्चा 4x माइनस क्या हो जाएगा 20, जिसमें से बोलेंगे कि y इक्वल टू 4x माइनस 20 बाई 5, ठीक है। अब चलो वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, हम सॉल्व करके दिखाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। इतना हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो 5 का मल्टीपल 20 आता है, इसको 0 बना दो, क्या बना दो इसको 0, x में 0 पुट कर दो तो ये पूरा 0 बन गया। माइनस 20 बाई 5 तो माइनस 20 बाई 5 कितना हो जाएगा माइनस 4, ठीक है, पहला बन गया। दूसरा 20 है ना, अब इसको क्या करेंगे, अगर 1 देंगे तो 8 होगा, काम नहीं चलेगा, 5 डिवाइड देना है, या तो 5 हो या तो 10 हो या तो 15 हो या तो 20 हो या तो 25 हो तो करेगा। 2 देंगे तो 8 होगा, काम नहीं होगा। 3 देंगे 12, काम नहीं होगा। 4 देंगे तो 16, काम नहीं होगा। 5 देंगे तो 20, 5 देंगे तो, अब मान लेते हैं कि 5 देंगे तो 20 होगा, तो 20 माइनस 20 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 नहीं बनाना है तो माइनस 5, तो माइनस 5 देंगे तो माइनस 20 माइनस 40 8 बार में ग्राफ में 8 तक लाइन नहीं जाएगा तो क्या कीजिएगा, इससे छोटा ही नंबर लेना है, ठीक है। तो x में क्या लेना है सर 5, क्या लेंगे x में 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? वी प्लॉट द पॉइंट्स, पहला 0 माइनस 4 एंड दूसरा में 5 0, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें से भी y की वैल्यू को बाहर निकाल लो, क्यों 5 से डिवाइड तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो पता है 5 10 15 20 आना इसीलिए। इसको भेजो इधर, कितना हो जाएगा 15 प्लस में ये इधर क्या हो जाएगा माइनस 3x, y इक्वल टू 15 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 5 15 होगा सर, 0 बना दो इसको, क्या बना दो 0, यानी x लेंगे 0 तो पूरा बन जाएगा 0 या ना, x करेंगे 0 0 बन गया 15 बाई 5 कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की जगह या एक जगह 5 ले लो, तो 5 3 कितना 15, नहीं लेना है तो यहाँ 1 ले लो, 15 और 5 लीजिए ना, सॉरी 5 में 15 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहला तो 15 यानी x में 5 ले लो, क्या लो x में x 5 और 15 बन जाएगा, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0। यू प्लॉट द, अब सॉल्व करके दिखाना, डायरेक्ट कर देना, ठीक है ना। एग्जाम में डायरेक्ट करना, सॉल्व करके दिखाना, ऐसे लिख के डायरेक्ट देना। क्लियर है यहाँ कोई दिक्कत? चलिए हम आते हैं ग्राफ में तरफ, ठीक है। इसके बाद में अब तो ग्राफ को दिखाना है,
ठीक है। चलो पहला पॉइंट ए 0 - 4 0 हो गया सर, ये -4 हो गया, पहला पॉइंट हमारा ए ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट 5 0, ये 5 हो गया सर 0, दूसरा पॉइंट हमारा ये बी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? हम क्या किए सर, ए से बी को खींच के मिला दिए, ए से लेकर के कहां जाएगा बी तक एक लाइन, ठीक है। सी पॉइंट देखिए 0 3 0 हो गया 3 हो गया, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। डी पॉइंट 5 0, ये क्या हमारा हो गया 5 और क्या 0, एक मिनट सॉरी, ये पॉइंट सी पॉइंट गलती ले आ गया, सी पॉइंट 0 3 बोला है ना, x में 0 y में 3, ये होगा सी पॉइंट ना, x में 0 y में 3, तो x में 0 y में 3 यहाँ पॉइंट। डी पॉइंट x में 5 y में 0, तो ये बन गया डी पॉइंट। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक में C से लेकर के D के बीच में क्या कर देंगे, मिला देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए हम तो फ्री हैंड मिला रहे हैं भाई, कैसे कैसे क्या क्या देख लीजिएगा, पेंसिल लाइएगा तो, है ना। ये बच्चे मेरा पहला लाइन हो गया, पहला लाइन की क्वेश्चन क्या है, लिख देते हैं क्वेश्चन को 4x - 5y - 20 0। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा है 3x + 5y - 15 = 0। ठीक है, हो गया हमारा। अब देखो डिटरमाइन द वर्टिसेस ट्रायंगल, ट्रायंगल का पहला लाइन ये हो गया सर, दूसरा लाइन ये हो गया, और तीसरा क्या बोला विद द y एक्सिस, तो y एक्सिस ये ना हो गया, तो पहला लाइन दूसरा लाइन y एक्सिस के बीच में हमारा ट्रायंगल ये बन गया, बना ट्रायंगल ना ये। इस ट्रायंगल का वर्टिसेस देख लो, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग नीचे कि नाउ vertices of triangle R, पहला वर्टेक्स देखो क्या है ये -4 है ना, y में है, पहला हो जाएगा 0 - 4, पहले क्या हो जाएगा 0 - 4, दूसरा वर्टेक्स यहाँ हो गया y में है ना, तो 0 3, दूसरा क्या हो गया एंड तीसरा क्या हो गया हमारा x में है ना, तो क्या हो जाएगा 5 0, दूसरा क्या हो गया, ये तो वर्टिसेस हो गया। सॉल्व करने बोला x y का वैल्यू बताओ, दोनों लाइन कहां मीट कर रहा है सर, यहां मीट कर रहा है ना, the two lines are intersecting at point, किस पॉइंट में D, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 5 एंड y का वैल्यू क्या होगा 0, आंसर हो गया ये, ठीक है। पहला डिटरमाइन हो गया, दूसरा वैल्यू फाइंड हो गया। अब तीसरा हम लोग जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एरिया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ना, बेस गिनो यहां से कि यहां तक कितना बॉक्स बना, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, तो बेस में हो गया 7 इनटू हाइट, देखो हाइट यहां से यहां है ना, यहां से यहां 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे इसको स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हो जाएगा क्या हमारा 735 ना, तो 35/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। शेडेड करने बोलेगा शेड कर देंगे, ठीक है। याद रखिए क्या दो लाइन तो रहेगा, दो लाइन साथ में या तो y एक्सिस रहेगा या तो, अगर ये बात हमारा बोलता ना कि दो लाइन और x एक्सिस साथ में, तो दो लाइन को देखते हैं और क्या देखते हैं x एक्सिस देखते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वही हिसाब से लोग शेडेड कर देंगे, ट्रायंगल देंगे, ट्रायंगल का वर्टेक्स को लिख देंगे, वर्टेक्स देने के बाद में एरिया फाइंड कर देंगे, एरिया फाइंड कैसे पता चल गया स्क्वायर रूट निकल गया हमारा, कोई दिक्कत याद रखना। तो इस चैप्टर में इस टाइप का ही क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन और है नहीं, ठीक है।